कबीर निर्वाण दिवस पर सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पहुंचे पूनिया खाप कार्यकारिणी सदस्य से हुई खास बातचीत। देखें ये रिपोर्ट। सामान्य नहीं थी जी वो मदद, और इस प्रकार की मदद खुदा नहीं इंसान नहीं कर सकते। जी जी सच्चाई है ये। जी। अगर इस प्रकार की मदद इंसान कर सकते होते तो सरकार के पास इंसानों का तोड़ा नहीं है। जी सरकार के पास जो मानव शक्ति होती है उसका कोई तोड़ा नहीं है। जी जी। मशीनरी का भी तोड़ा नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि इस प्रकार की मदद जो अपार शक्ति होती है, जो परब्रह्म शक्ति होती है, वही कर सकती थी और उसी ने की है। जी। आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? किस तरह के अनुभव आज आपने देखे? देखिए जी, सबसे बड़ा अनुभव तो क्या था कि यहाँ इतने असंख्य लोग जुटे जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से एक छोटी सी भी कोई अनहोनी की खबर नहीं आई, छोटी सी भी। तो ये अपने आप में सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की हमने व्यवस्था देखी, महिलाओं की अलग व्यवस्था, पुरुषों की अलग व्यवस्था, खाने का जो हमने बंदोबस्त देखा, प्रसाद का जो हमने बंदोबस्त देखा, हम देखकर दंग रह गए। और जो भगत वहाँ पर खाना बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे, जो हमने उनके मनोभाव देखे, मतलब वो विरले, वो उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो उनकी भावना थी, बहुत बड़ी भावना थी जी। साफ सफाई हमने देखी, बहुत ही अच्छा माहौल देखा, अच्छा वातावरण देखा, सब खाना देसी घी में बन रहा है। फिर दूसरी बात क्या है कि महिलाएं भी यहीं आज़ादी से घूम रही हैं, पुरुष भी यहीं आज़ादी से घूम रहे हैं। कोई किसी का मतलब एक जरा सा भी इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। सबके अच्छे भाव हैं, मर्यादित भाव, सब मतलब आदर सत्कार से, झुकी हुई निगाहें, निगाहों में वो शर्म लिहाज और वो संस्कार, मतलब बहुत साफ झलकते हैं। आज के दौर में संस्कारों का बड़ा अभाव है। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिनके विद्यार्थी इतने सुसज्जित तरीके से रहते हैं और एक उनमें शिष्टाचार देखने को मिलता है, वो गुरु कैसे होंगे जिन्होंने ये प्रेरणाएं उनको दी हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। अकबर बादशाह के वजीर थे, प्रमुख वजीर थे बीरबल जी, और बीरबल जी बहुत विद्वान थे। तो अकबर बादशाह ने बीरबल जी को कहा कि भाई मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। और बीरबल जी की माँ थी, वो सांवले रंग की थी। बीरबल को मनी मन चिंता होगी, यार अकबर बादशाह मेरी माँ से मिलना चाहते हैं और मेरी माँ तो सीधी बावली और बड़ी सांवले रंग की है, तो अकबर बादशाह क्या सोचेंगे। वो मन ही मन चिंता में थे। तो उन माँ कहती नहीं, माँ बच्चे की भाव समझ लेती है। माँ ने बच्चे के भाव समझ लिए, उनसे पूछा कि बेटा चिंतित लग रहे हो। 1-2 बार छुपाने की कोशिश करी, लेकिन माँ से आप नहीं छुपा सकते, माँ बहुत अपरंपार होती है। तो उन्होंने व्यक्त कर दी भावनाएं कि माँ ऐसे ऐसे बात है, अकबर बादशाह जी अपने घर पे आना चाहते हैं, ये बात है। तो माँ बोली बेटा स्वागत है, बादशाह को कहना आए, मैं इंतजार करूंगी बादशाह का। तो बादशाह साहिब भी आए, और जब बादशाह साहब आए तो उनको जब दुआ सलाम प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि बादशाह साहब अब मुझे क्या देखोगे, आप मेरी कोख को देखो। इस कोख ने इस महारथी को पैदा किया है, इस कोख ने इस बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया है जो आपका सारा राजकाज चला रहा है। तो अकबर बादशाह ने भी कहा था कि मैं वो कोख ही देखने के लिए आया हूँ माता जी, कि जिस कोख से ये होनहार पैदा हुआ है, आखिर वो कोख कैसी होगी, मैं उस कोख को सलाम करने के लिए आया हूँ। ये सच्चाई है। जिस पाठशाला के, जिस यूनिवर्सिटीज के, जिस विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे हैं, हम भी इस विश्वविद्यालय को, इस पाठशाला को, इस सतलोक आश्रम को देखने के लिए आए थे कि जिनके छात्रों में ये भाव है, इतनी शालीनता है, इतने संस्कार हैं, इतने मर्यादा हैं, आखिर वो आश्रम कैसा होगा, आखिर वो पाठशाला कैसी होगी, आखिर वो यूनिवर्सिटी कैसी होगी जहाँ से इस प्रकार के छात्र निकलते हैं। तो सर, अभी हमने पिछले महीनों देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत ही बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई किसानों को, उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? सामान्य नहीं थी जी वो मदद, और इस प्रकार की मदद खुदा नहीं इंसान नहीं कर सकते। सच्चाई है ये। अगर इस प्रकार की मदद इंसान कर सकते होते तो सरकार के पास इंसानों का तोड़ा नहीं है। सरकार के पास जो मानव शक्ति होती है उसका कोई तोड़ा नहीं है। मशीनरी का भी तोड़ा नहीं है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि इस प्रकार की मदद जो अपार शक्ति होती है, जो परब्रह्म शक्ति होती है, वही कर सकती थी और उसी ने की है।
तो इस तरह आपने किस और संत को आपने इस तरह की मदद करते हुए देखा, या घरों में राशन बांटते हुए, या गांव-गांव जाकर पाइप और मोटरें बांटते हुए आपने देखा सर? देखिए, बहुत से डेरे हैं, बहुत से मंदिर हैं, बहुत से पंथ संप्रदाय हैं, बहुत कुछ है हमारे यहाँ धरती पर। जी जी। और उनके पास अकूत धन के भंडार हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा, और मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने देखा हो तो कृपया करके वो मुझे भी बताएं ताकि मेरी नॉलेज बढ़े, लेकिन देखा नहीं। जी। तो क्या भावना आपको लगती है संत रामपाल जी महाराज जी की, इस सब के पीछे उनकी क्या भावना है, जो इस तरह से सभी का एक तरह से अपने बच्चों की तरह वो संभाल रहे हैं सभी को? कोई भावना नहीं, कल्याण की भावना है। जी जी। सारी जो भावनाएं हमें तो जन कल्याण की नजर आ रही। जब भी बात होती है संत रामपाल जी के अनुयायियों से, वो एक ही बात करते हैं कि हमारा और केवल एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण और जन कल्याण। जी जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।